नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 10 टॉप और बड़ी खबरों के बारे में। झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख को हुआ कोरोना। बड़ी खबर है कि झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें कुछ दिन पहले बुखार था, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बादल पत्रलेख ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। मालूम हो कि पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंत्री बादल पिछली कैबिनेट की बैठक से ही होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि हाल के दिनों में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच अवश्य करा लें। झारखंड में अब एक स्कूल में वर्षों नौकरी नहीं कर पाएंगे पारा शिक्षक। बड़ी खबर है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। शिक्षकों का तबादला नियमित अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होता रहेगा और राज्य स्तर से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफर किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या व शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। जिलों में सभी स्कूलों को दूरी व मुख्यालय के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है और धनबाद में लगभग 1000 स्कूलों को 5 जोन में बांटा गया है। निरुपमा और स्मिथ सोनी के पढ़ाने का मॉडल झारखंड में होगा लागू। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित बोकारो के चास की शिक्षिका निरुपमा कुमारी और सिमडेगा के बानो के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी के पढ़ाने के मॉडल को राज्य भर में लागू किया जाएगा। दोनों शिक्षक जिस प्रकार अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं उसे राज्य के सभी शिक्षक अपनाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने सभी शिक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने वेबिनार से जुड़े सभी शिक्षकों को कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोला जाएगा। अभिभावकों से राय लेने के बाद इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। अगले साल मैट्रिक और फरवरी में। झारखंड के मौसम समाचार की बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 27 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताया है और इस दौरान झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 24 और 25 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त को देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 26 अगस्त को राज्य के 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HD कोटाल ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद यह झारखंड के ऊपर कायम हो सकता है और इसके कारण राज्य में 24 और 25 अगस्त को रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के केस वापस होंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर प्रवासी मजदूरों पर दर्ज केस वापस होंगे। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये केस वापस ले लिए जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 30 FIR दर्ज की गई है। इनमें रांची के सिल्ली थाने में 32 मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं लोहरदगा जिले में 15, सिमडेगा के 2, जमशेदपुर के 1 और चाईबासा में 5। इनमें रांची के सिल्ली थाने में 32 मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें रांची के सिल्ली थाने में 32 मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं लोहरदगा जिले में 15, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर में 1, चाईबासा में 5, दुमका में 1, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ जिले में 1 FIR दर्ज है। धनबाद कोविड अस्पताल में भर्ती कैदी पी रहा था शराब। फोटो वायरल होने पर CM ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद कोविड अस्पताल में एक गिरफ्तार युवक द्वारा शराब का सेवन करने के मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने DC धनबाद को इस मामले की सत्यता की जांच कर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद DC धनबाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस मामले की अविलंब जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर को शेयर करके बताया है कि धनबाद कोविड-19 अस्पताल में युवक के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वह शराब का सेवन कर रहा है। केंद्र ने कहा कि दूसरे राज्यों से आवाजाही नहीं रोकें।
झारखंड में बिना ई पास एंट्री नहीं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अनलॉक की मौजूदा प्रक्रिया में किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोगों और सामान के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाएं। इधर झारखंड में दूसरे राज्यों में जाने पर रोक नहीं है, लेकिन झारखंड में बिना ई पास के एंट्री पर रोक है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ऐसी खबरें मिल रही है कि विभिन्न राज्य स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन को ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के आवागमन पर दिक्कतें पैदा होती हैं, आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है और यह भी कहा गया कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पर व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की 36 पिछड़ी जातियों को केंद्र की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। बड़ी खबर है कि कुर्मी, सोढ़ी, कुम्हार समेत झारखंड की 36 जातियों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा। झारखंड सरकार ने इस दिशा में पहल की है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में शामिल इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी दे दी है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय इसे पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा। वहां आपत्तियां मांगने और विशेषज्ञों के सलाह के बाद आयोग फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में DG 7 कार्यक्रम के तहत चल रहे डिजिटल एजुकेशन का फिर से रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने 2 कमेटी गठित कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक व +2 उच्च स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी राज्य के स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और DG 7 कार्यक्रम के आलोक में डिजिटल शिक्षा का विस्तृत वर्क प्लान तैयार करेंगे और उसे सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।